सुनाओ एचजेबीएन लिमिटेड। अब देखिए 112 रुपए 45 पैसे का प्राइस है और अभी हमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। पीएसयू एंटायर पीएसयूज के अंदर हमें बिकवाली का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में 35% की गिरावट हो चुकी है हायर साइड से। क्या आप बाई करने का टाइम है, गलती से बेच ना लें। क्या यहाँ पर एक रणनीति अपनानी चाहिए एसजेबीएन के अंदर। तो जैसे कि यहाँ पर Q3 के नंबर आने वाले थे और पीएसयूज लगातार हर डेली बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो लगातार कोई ना कोई पीएसयू चलता रहा। एसजेबीएन ने भी एक बेहतरीन रिटर्न बनाकर दिया। बट यहाँ पर एक जो फ्लोर टेस्ट, जो कि पॉलिटिक्स में होता है फ्लोर टेस्ट, इतनी बड़ी रैली हो चुकी पीएसयूज के अंदर। बट अब यहाँ पर जो है टाइम आ चुका था Q3 का। इतनी बड़ी रैली हुई, वैल्यूएशन इंक्रीज कहाँ से कहाँ पहुँच गई। Q3 ऐसे आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, तो ये आपके सामने जवाब है। प्रॉफिट के इंस्टीमेट्स के हिसाब से प्रॉफिट मिस कर गया। Q3 के नंबर्स खराब यहाँ पर देखने को मिले हैं। सो दैट अब यहाँ पर ये फ्लोर टेस्ट बता रहा है कि ज्यादातर पीएसयूज के नंबर अच्छे है ही नहीं। और इसी वजह से यहाँ पर जो है आपको 170 रुपए से गिरावट देखने को मिली है। 112 रुपए के अराउंड है और 35% ये स्टॉक हायर साइड से टूट के 35%। ये स्टॉक की रैली स्टार्ट हुई थी 2023 में अराउंड यहाँ पर जो है 27 रुपए से यहाँ पर कहाँ पर सपोर्ट अब मिलना है, ये हमको देखना है। क्या बिकवाली का टाइम है? नहीं। गलती से भी अब बेचने की शुरुआत मत कर लीजिएगा। जो भी होल्ड कर रहे हो, जरा सा ध्यान देना है आपको, पूरी बात समझनी है, पूरी बात देखनी है। भले ही Q3 के नंबर्स खराब गए लेकिन 35% का गिरावट जो है वो हो चुका है। नो डाउट ये Q3 के नंबर्स खराब गए, बट हमें नहीं बोलना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी का जो हम एक थीम पैक बनाकर चल रहे थे वो आगे के लिए काफ़ी स्ट्रांग है। यही होता है, यही घाटा होता है जब स्टॉक बहुत ही हायर साइड चला जाता है। वैल्यूएशन कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है बट नंबर्स उस हिसाब से नहीं आते हैं। हमारी वैल्यूएशन हाई पहुँच जाती है बट उस हिसाब से हमारे जो अर्निंग है नहीं होती। तो एक मार्केट जो है ना बाद में करेक्ट करता है। लोग मान नहीं रहे थे लेकिन देखिए 35% की गिरावट हायर साइड से, ऊपर बेचकर नीचे खरीदने का टाइम था। तो अभी हुआ क्या है कि आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो 552 करोड़ की नेट सेल थी और 543 करोड़ की नेट सेल निकल गई। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट हमें देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पर भी गिरता हुआ नजर आया है। मार्जिन स्लिप होते हुए नजर आए। 69% से गिरकर 68% के मार्जिन रह गए। क्वार्टर दर क्वार्टर भी गिरावट है। बट क्या ये एक पैटर्न चल रहा है, दिसंबर वाला पैटर्न चल रहा है? आप देखेंगे तो 2021 दिसंबर में भी कुछ ऐसे ही था। 549 करोड़ के अराउंड यहाँ पर जो है वही नेट सेल आई थी। तो अराउंड हम उधर ही घूम रहे हैं। कोई भी दिसंबर में जंप नहीं देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पर निकल कर आया। तो ये जो वैल्यूएशन इंक्रीज हुई थी, ये आप यकीन नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एक पीएसयू रैली थी। बहुत सारे स्टॉक्स जो ये अच्छे पीएसयू स्टॉक थे वो इतना नहीं दौड़े, लेकिन जो छोटे मझोले पीएसयू स्टॉक्स थे वो इतना दौड़ गए मल्टीपल टाइम पर कि लोग इतना इंटरेस्ट दिखाने लगे कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिमांड बेसिस पर चलने लगे। हकीकत आपके सामने है, फाइनेंशियल कुछ भी चेंज नहीं हुए। अर्निंग पर शेयर तो इंक्रीज हुआ ही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल अर्निंग पर शेयर गिरा है, जो कि खराब बात है। लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो थीम थी उसने इन्वेस्टर्स को जोड़ा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप देखेंगे तो एफआईआईज ने भी यहाँ पर जो है शेयर्स बढ़ाए हैं, होल्डिंग बढ़ाई है। डीआईएस तो लगातार यहाँ पर इंक्रीज कर ही रहे हैं। और आप देखेंगे इन्वेस्टर्स यहाँ पर जो है रिटेल इन्वेस्टर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 6,55,627 शेयर होल्डर्स एसजेबीएन को सपोर्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टेड हैं। तो ये एक अच्छी बात है। तो आगे जो एक पैक नजर आ रहा था रिन्यूएबल एनर्जी का, उसमें आप शामिल करके रख सकते हैं, नो डाउट। बट यहां पर जिस तरीके से दौड़ा जा रहा था वो बता रहा था कि एक बबल बन रहा है पीएसयूज के अंदर, वो बबल फूटेगा, लोग यकीन नहीं करेंगे, बट वो क्रैश हो गया। 35% की एसजेबीएन गिरावट है। अब देखेंगे बाकी पीएसयूज का क्या हाल है। हर जगह बिकवाली है। सो दैट ये कहानी है। बजट के लिए पोजीशनिंग बनी थी, वो सब खाली हो गई भैया। यहाँ पर लॉसेस में आ गए हायर साइड वाले। अब अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप आप देखो 44,760 करोड़ का एसजेबीएन का। लोगों ने इतना यहाँ पर जो है इसको बबल क्रिएट कर दिया कि इसका मार्केट कैप अराउंड यहाँ पर जो है पहुंच गया था 60 से 70 के अराउंड, यानी 60 से 70 हजार करोड़ के अराउंड। वहां से ठंडा पड़ता हुआ दिखा है। वैल्यूएशन कहां पहुंच गई, लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या अचानक से हो गया कि ये सभी पीएसयू दौड़ने लगे। भाई इतना भी अंडर वैल्यूड हर स्टॉक नहीं था। अर्निंग के हिसाब से सारी चीजें होती हैं। प्राइवेट और पब्लिक में कोई अंतर नहीं है।
सरकार का सपोर्ट है, मानते हैं, बट क्या बिजनेस बिजनेस नहीं है? प्राइवेट वाला तो और भी ज़्यादा मेहनत करके यहाँ पर जो है अर्निंग ला रहा है आपके सामने। तो ये आपको यकीन करना ही होगा। कभी भी ऐसी चीज़ें बनती हुई दिखाई दे, ये आपके लिए एग्जाम्पल है कि जो भी PSU चल रहा है, ये 2020 में के मार्केट में भी हुआ, 2024 में भी आपको देखने को मिल रहा है, आगे भी ऐसे ही दौर देखने को मिलेगा, लेकिन आप तैयार रहिए। ये आपके लिए एग्जाम्पल सेट है। अब असली स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपका जो EPS है 2.53 देखने को मिल रहा है ना, एक्चुअल में ये घट गया है। यही तो दिक्कत की बात है। 2.20 पर आपका EPS पहुंच गया। 2.20 का EPS घटा है आपका EPS। और यहाँ पर अगर आप इस हिसाब से P रेशियो देखेंगे तो 50.90 का P हमें देखने को मिलता है। 50.90 का P रेशियो। इंडस्ट्री भी आपका 24.21 पर है। अंतर देख लीजिए, डबल का काम कर रहा है, डबल की वैल्यूशन होगी। अपने इंडस्ट्री पीयर से भी डबल यहाँ पर जो है वैल्यूशन पर रखता है। इससे काफी बढ़िया NHPC वो ज्यादा बेहतर दिखता था, लेकिन SJVN में जो है एक्चुअल में है क्या कि आप देखेंगे तो ज्यादातर यहाँ पर जो है सरकार ओन करती है, तो नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम बचे हैं मार्केट के अंदर। उसके बदौलत ये सारी तेजी देखने को मिली है। लगातार स्टॉक जो भाग रहे हैं, डिमांड यहाँ पर इतनी है और शेयर्स जो है वो कम है मार्केट में, तो दौड़े जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को फंसाने का काम किया है इसने, बट आपके सामने अब है। तो अब यहाँ पर जो है जो हो गया सो हो गया, बट बिकवाली करने की कोशिश ना करें, ज़्यादा बेहतर। तो अभी क्या बहुत ज़्यादा महंगा हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, बट फिर भी जो वैल्यूशन आप मांग रहे थे 70,000 करोड़ की, उस हिसाब से अर्निंग ही नहीं है। तो मार्केट कब तक आपको ऊपर रखेगा? PSU के नाम पर, PSU के नाम पर कब तक ऊपर रखेगा? ये तो बस कहने की बात है। सब कुछ करेक्ट हो गया एक झटके में। तो अभी यहाँ पर कहाँ पर सपोर्ट का टाइम है? कल के दिन आपका यहाँ पर जो है खरीदारी लौट सकती है, पॉसिबल है। आपका कल अगर यहाँ पर एक और गिरावट हमें देखने को मिली तो पॉसिबल है यहाँ पर खरीदारी। बाइंग जोन कहाँ रहेगा? 102 रुपये 95 पैसे 96 रुपये, इसके बीच में यहाँ पर जो है खरीदारी लौटेगी। हो सकता है आपका 102 के आसपास कल यहाँ पर जो है खरीदारी लौटे, अदरवाइज इस रेंज में जैसे ही आएगा स्टॉक, यहाँ पर खरीदारी लौटेगी। यहाँ पर खरीदारी लौटेगी। तो अगर किसी को न्यू बाइंग के लिए कोई बैठा है कि भैया मुझे खरीदना है SJVN, कहाँ खरीदूं, तो आपके लिए ये रेंज है 102 से 102.95 पैसे से 96 रुपए के बीच में अगर मिले तो देख लीजिएगा। लेकिन क्या होगा कि अगर ये रेंज टूट जाए तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तो फिर बिल्कुल भी मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इतना गिरावट यहाँ पर हो गई है, ऐसे में क्या करें जब पता ही नहीं है कि कहाँ पर जाना है? स्टॉप लॉस मैनेज करें। अब आप कहें कि क्या नहीं पता है, क्या आपको लगता नहीं है यहाँ पर जो है सपोर्ट मिलेगा? रेंज तय है, रेंज तय। बिकवाली अगर और आनी है तो वो नहीं पता। ये दोनों में डिफरेंस है। अब क्या है? पैनिक की सिचुएशन है, पैनिक की सिचुएशन है। ऐसे में कितनी बिकवाली आ जाएगी, सपोर्ट पता नहीं चलते, इस बात को समझिए। लेकिन इतनी बड़ी बिकवाली हो चुकी है, कल अगर 10% की और गिरावट होती है, 10-12% की, तो यहां पर अब सही रहेगा खरीदना। ऑलमोस्ट 45% करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे में और क्या चाहिए? सिंपल सी बात। तो इसको बात को आप समझना है कि भाई साहब 102.95 पैसे से 196 पैसे के 96 रुपए के भीतर अगर कहीं मिल जाए तो ठीक है। मैं एक बार यहाँ पर कोशिश करूँगा बाई करने के लिए, और सही जगह भी है, सही जगह भी है। इस रेंज में बाई करने का ज़्यादा बेहतर है। यहीं पर यही आपका सपोर्ट। तो कल मौका मिल सकता है आपको और वहाँ से ये स्टॉक वापस घूम सकता है, ये यहाँ पर लगता है। अर्निंग का डिस्काउंट कहीं ना कहीं हो चुका है, जो 35% की गिरावट है वो हो चुका है। लेकिन असलियत बात तो ये है कि वैल्यूएशन बहुत महंगी है। करेक्ट होने को तो और भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन उसका कोई रीज़न नहीं बनता है। इतनी बड़ी गिरावट हो गई तो अब यहाँ पर बिकवाली का टाइम नहीं है, तो वो यहाँ पर है। अदरवाइज अगर ये रेंज टूटा तो कहीं ना कहीं 80 रुपीज़ के अराउंड कहीं ना कहीं सपोर्ट बनेगा उसके बाद। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार नई खरीदारी या बिकवाली करने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइज़र उनसे जरूर सलाह ले लीजिए। एक और बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ कि ये भले ही कितना भी नीचे आ जाए अभी, बट ये कवर होगा एक बार। ये आप गैप याद रखिएगा 150 रुपये का, 150 रुपये आएगा स्टॉक। अब वो कब आएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आना जरूर है। ये गैप फिल होते हैं, ये गैप फिल होते हैं, कभी भी हो सकता है लेकिन गैप फिल होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और आप वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।